Hello bachcha, let's read the question. The question says find the molality of a solution containing a non-volatile solute if the vapor pressure is 2% below the vapor pressure of pure water. First of all, let's check the key concept of the question. The key concept of this question is that relative lowering of vapor pressure, that means PA0 minus PS divided by PA0 is equals to the mole fraction of solute. XB जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट को. PA0 जो है वो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और PS है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. नाउ लेट्स चेक द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. हियर इट इज गिवन दैट PS जो है वो 2% लोअर हो गया है इनिशियल का, यानी कि 98% हो गया है वो जो प्योर स्टेट में था उसका. 2% लोअर हुआ है तो बाकी का 98% बचेगा. तो PS हम कह सकते हैं कि इट इज 98% ऑफ PA0 या फिर 0.98 PA0. तो इस वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करें इन द इक्वेशन वी विल गेट 0.98 PA0 माइनस में करेंगे डिवाइडेड बाय PA0. तो यहाँ से हम देख सकते हैं PA0 को कांस्टेंट लें तो 1 माइनस 0.98 डिवाइडेड बाय PA0, ये है हमारा XB यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. तो ये आ जाएगा 0.02 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट. और मोल फ्रैक्शन जो होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके टोटल मोल्स. तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दो कंपोनेंट हैं तो ये हो जाएगा Na प्लस NB अब जो Na होता है यानी सॉल्वेंट के जो मोल्स होते हैं दे आर मच ग्रेटर देन द मोल्स ऑफ द सोल्यूट. तो हम कह सकते हैं इसको कि जो XB है 0.02 we can consider it as NB by Na. if we have 1 liter यानी कि 1000 ml of water और वाटर जो सॉल्वेंट है हमारा वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव द मास ऑफ द सॉल्वेंट इज 1000 ग्राम. और मोल्स अगर हम इसे निकालने होंगे Na यानी मोल्स ऑफ वाटर यानी मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो वो हो जाएंगे 1000 डिवाइडेड बाय 18. तो ये हो जाएगा 55.56. 0.02 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय 55.56. तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं NB यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.02 इंटू 55.56. तो ये कैलकुलेट करने पे आएंगे 1.11 मोल. तो ये मोल्स हो गए सॉल्यूट. हमसे पूछा है क्वेश्चन में मोलैलिटी. तो मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. मास ऑफ सॉल्वेंट हमने इनिशियली 1 किलोग्राम ही लिया था तो यहाँ पे जो मास रखना होता है वो किलोग्राम में ही रखना होता है. तो ये 1.11 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि मोलैलिटी जो सॉल्यूशन की आ गई वो आ गई 1.11 m. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.